हर भारतीय में जिज्ञासा होती है कि आखिरकार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, भारत के सबसे अमीर घराने कौन है। इसकी एक सूची सामने आई है। हुरुन इंडिया और 361 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, इनकी एक रिसर्च सामने आई है और इस रिसर्च में बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई है। एक तरफ दुनिया में जहां मंदी देखने को मिल रही है, एक तरफ महंगाई भी बढ़ी हुई है, लेकिन भारत में 1300 से अधिक ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ से अधिक है। तो ये जिज्ञासा हर किसी में है कि टॉप 10 अमीर भारतीय कौन है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। हमारे साथ यतिन शाह है जो कि 361 वेल्थ की तरफ से हमारे तरफ हम इससे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, कि आप कैसे पता लगाते हैं, आपकी टीम कैसे रिसर्च करती है कि ये व्यक्ति देश के 100 धनवान लोग हैं, ये कंपनी देश की 10 धनवान कंपनी है। पूरे देश में आप लोगों ने शहर वाइज, सिटी वाइज भी आपने बताया कि ये व्यक्ति इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है। कहाँ भी कुछ भी दिखाने के लिए, स्टोरी देने के लिए, प्रोग्रेस दिखाने के लिए नंबर जरूरी हो जाता है। तो नंबर का सिग्निफिकेंस खाली ट्रेंड दिखाने के लिए, यहाँ की कुछ संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए एक आपको कॉन्फिडेंस आता है कि डेटा तो कहाँ से मिल जाता है। आज लिस्टेड कंपनियां हैं, आज कंपनी के अंदर जब कोई इन्वेस्टमेंट जाता है प्राइवेट इक्विटी का, तो आप कोई भी कंपनी की वैल्यू पब्लिकली एस्टैब्लिश कर सकते हो, उनके जो शेयर होल्डर है उनकी वो संपत्ति बन जाती है। और इससे बड़ा क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि इंडिया की प्रोग्रेस का रिफ्लेक्शन क्या है। आप जीडीपी देखते हो, आप स्टॉक मार्केट देखते हो, उनके पीछे जो है इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स है जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए, और उनकी रिफ्लेक्शन की सक्सेस जो होती है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बन जाती है। तो एक हर साल एक अपना एक कोशिश होती है कि आप इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को रिफ्लेक्ट करें, उनकी सक्सेस को रिफ्लेक्ट करें, एक लिस्ट बनाएं कि ये जो 1300 फैमिलीज हैं जिन्होंने इंडियन कंपनीज को ग्रो किया है, कम्पिटिटिव बनाया है, और इंडिया में इनके वजह से और लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? भारत के 1300 लोग जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है आज के समय में? एक मेजर ऑफ सक्सेस जरूरी है, तो एक नंबर दे देता है, पर उस पर ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। आई थिंक ये इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि आज अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास इंडस्ट्री नॉलेज है, आज इंडिया में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी एंटरप्रेन्योर को एक चांस मिल सकता है कंपनी बड़ा करने के लिए, और वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाए, उससे आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। वो एक मैसेज है कि सबको एक इंडिया जैसी कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे आपको कॉन्फिडेंस और आपको प्राउड फील करना चाहिए कि ये अपनी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने इतने सारे नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं। हम आपकी बातों को सुन रहे थे, इसमें एक बातों का जिक्र हुआ कि चाइना में जो है वो वेल्थ क्रिएशन के मामले में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, भारत में ये बहुत बढ़ोतरी दिख रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको आप जिम्मेदार मानते हैं, और या फिर एक्सटर्नल फैक्टर दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो फैक्टर मानते हैं, क्या कुछ इसको कारण मानते हैं? इसका बहुत लंबा आंसर है, पर मैं आपको एक जो फैक्टर है जो अपने कंट्रोल में, जो एक फैक्टर अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने फैक्टर को कंट्रोल में नहीं है, वो एक्सटर्नल। सो आप बोल सकते हो कि इंडिया स्टार्स आर अलाइन्ड and at right time, right place, India was there to take this opportunity, which is the global factors, external factors, यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रही है, जो यूएस के रिलेशनशिप चाइना से जो डिफिकल्ट हो गए हैं, सारी कंपनियां जो चाइना से डिपेंडेंट है उनको चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी चाहिए, जिसमें इंडिया उभर के अच्छा दिख रहा है कि वो कोई दुनिया की जरूरत पूरी कर सकते हैं, उससे इंडिया को फायदा है। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो अपने कंट्री के जो बोल रहे हैं 4Ds, डिमांड, डेमोग्राफिक्स, डिजिटाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, ये चारे जो 4Ds हैं जो इंडिया की, उसके बारे में जो गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, जिससे भी इंडिया के ग्रोथ में काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जिसकी रिफ्लेक्शन आज इंडियन की कंपनी है, इंडियन की स्टॉक मार्केट है और इंडियन के ऑटोमोबाइल। हम टॉप 10 की लिस्ट देख रहे थे, इसमें लगभग वही चेहरे हैं जो पिछले साल थे या 2019 में भी थे। हमने 2019 और 2023 की कंपेरिजन भी देखी। अधिकतर बिजनेस घरानों में 2%, 5% तक की ग्रोथ हुई है।
एक जो भारत के बारे में कहा जाता है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब, आप क्या इस पे ऐसा बात? नहीं, मैं ये नहीं मानता। आप अभी काफ़ी फोकस 10 नाम पे है, वो आपको देखना चाहिए वो 10 नाम की हिस्ट्री 30, 40, 50, 60 साल वो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस फैमिलीज को लगे वो वहाँ तक पहुँचने की, और उनकी एवरेज एज भी देखनी चाहिए। अगर आप नए एंट्रेंस को देखिए तो नए एंट्रेंस यंगेस्ट 20 साल के हैं, टॉप एंटरप्रेन्योर्स 37 ईयर्स के हैं, एवरेज एज घट रही है। अगर आप ये सारे एंटरप्रेन्योर्स उनको अगर 20, 30, 40 साल बिजनेस चलाना मिले, उनकी आप देखेंगे कि कैसे ऊपर में टॉप 100, टॉप 30, टॉप 40 में रैंकिंग आ सकता है। तो ये अगर आपको पूरा रिफ्लेक्शन सही से देखना है तो आपको ये हुरून के रिच लिस्ट से बाहर आके देखना पड़ेगा कि कितने सारे टैक्स पेयर्स इंडिया में बढ़ गए हैं। वो आपको रियल साइन देगी प्रॉस्पेरिटी, या फिर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इन इंडिया, वो आपको बताएंगे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे चल रही है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया विच इज म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट, करेंगे इंडिया की सेविंग्स कैसे बढ़ती है, और वो आपको हमेशा एब्सोल्यूट नंबर में देखनी चाहिए। जो परसेंटेज और 1.4 बिलियन पीपल में आपको सही रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो हर साल लाखों लोग जो आज जो बोलते हैं 10 लाख जिसको बिलियन बोलते हैं इंडिया में, मिलियनर बढ़ रहे हैं इंडिया में। लेकिन चूंकि ये आपने रिच लिस्ट डिक्लेयर की और हम भारतीयों की जिज्ञासा होती है कि कौन है भाई हमारे देश में सबसे अमीर, ये हमारे एक माइंडसेट है, हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन है सबसे अमीर। पोस्टर बॉय इम्पोर्टेंट है। पोस्टर बॉय तो 10 की लिस्ट जो कि आपने जो जारी की है आपकी टीम ने, 10वें नंबर पर है नीरज बजाज, आप थोड़ा बता सकते हैं। 9वें नंबर पर है कुमार मंगलम बिरला, 8वें नंबर पर है राधा कृष्ण दमानी, 7वें नंबर पर लक्ष्मी निवास मित्तल, 6वें नंबर पर दिलीप सांघवी, 5वें नंबर पर गोपीचंद हिंदुजा और परिवार, 4थे नंबर पर शिव नाडर, 3रे नंबर पर साइरस पूनावाला, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा कोरोना महामारी में वैक्सीन निकालने में। दूसरे गौतम अदानी जो कि पिछली बार नंबर 1 थे, इस बार नंबर 2 हो गए, और ऑब्वियस मुकेश अंबानी। बड़ी दिलचस्प लिस्ट है। क्या ये भारत की सक्सेस स्टोरी को बताता है, जो भारत का एक लक्ष्य है, हम 2047 में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आपको लगता है हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? ये टॉप 10 लिस्ट एक इंस्पिरेशनल लिस्ट है जो बाकी 1300 को और बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर कर रही है कि हम भी ये कर सकते हैं। और ये सारे 10 में से 9 फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, कहने का मतलब है उन्होंने इन्हीं जनरेशन में यहाँ ही से 20, 30, 40, 50 साल शुरू पहले करके इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये बिजनेस यहाँ पे बिल्ड। तो एक इंस्पिरेशन स्टोरी है कि हर एक इंडियन को अगर राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कैपिटल, राइट इन्वेस्टर, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट इंडस्ट्री मिल जाए तो इंडिया में काफी लोग सक्सेस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये भारत की सक्सेस स्टोरी है। तो हम चांद पर ही नहीं तिरंगा लहरा रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, और ये संकेत देता है कि भारत आने वाले वर्षों में किस प्रकार से कुछ 100-200 नहीं बल्कि कई हजारों लाखों करोड़पति भी पूरी दुनिया को दे सकता है। कैमरा बनाने प्रस्तुति के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।